वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। ठीक है, कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं और कितने टाइप से बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कैश बुक होता क्या है। तो बिजनेस के जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिखने के लिए हम लोग को कैश बुक बनाना होता है। जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस के, उसको लिखने के लिए जो बुक बनाते हैं उसको हम लोग कैश बुक बोलते हैं। तो कैश बुक में क्या लिखा जाता है, जो भी हमारे बिजनेस के कैश ट्रांजैक्शन हो या बैंक के ट्रांजैक्शन हो उसको हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में टोटल कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है और मंथ के एंड में हमारे पास कितना कैश बैलेंस है। इसकी जानकारी हमको कैश बुक से पता चलता है। कैश बुक क्या है, एक रियल अकाउंट है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कैश बुक में कितने टाइप से अकाउंट्स ओपन होते हैं, कितने प्रकार के कैश बुक बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग बनाते हैं कैश बुक में सिंपल कैश बुक, दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड नंबर है 3 कॉलम कैश बुक और फोर्थ नंबर है आपका पेटी कैश बुक। ये 4 टाइप से हम लोग कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, अब कैश बुक में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं और क्या क्या चीज की एंट्री होती है, किस चीज की एंट्री नहीं होती है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो भी बिजनेस में हमारे कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो अगर कैश आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हमारा ये जानना जरूरी है कि कैश बुक क्या है, हमारा एक एसेट्स है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितना भी कैश आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जितना भी कैश जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो मॉडर्न अप्रोच होता है, मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा है क्या कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा और रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो जब भी कैश इंक्रीज होगा बिजनेस में हमारे, तो कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे और रिड्यूस होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे कहां, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे उसको उसको हम लोग देखते हैं और कैश बुक का पूरा फॉर्मेट देखते हैं। पहले सिंपल कॉलम कैश बुक, हम सिंपल कैश बुक बना के देखते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। क्या होता है, टी से अकाउंट बनता है, डेबिट में डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर का भी होता है, अमाउंट। फिर क्रेडिट में डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ एंड वाउचर नंबर का भी होता है और अमाउंट मैंने वाउचर नंबर का यहाँ पे कॉलम नहीं खींचा, एक वाउचर नंबर का भी होता है। तो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। अब ये मैंने पहले ही बताया है कि कैश बुक क्या है, हमारा एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, ऑल रिसीव्ड को लिखेंगे, रिसीव्ड को डेबिट में लिखेंगे और गोज आउट पेमेंट को क्रेडिट में लिखेंगे। सभी पेमेंट को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे और सभी रिसीव्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा है कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हमारे बिजनेस में पैसा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे और रिड्यूस हो रहे हैं तो किधर लिखेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आ गई बात समझ में। इधर में हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, अगर फर्म में बिजनेस में हमारा पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट में टू करके लिखते हैं और क्रेडिट में बाय करके लिखते हैं। कोई जाता है तो बाय बाय बोलते हैं ना, तो पैसा जा रहा है तो बाय करके लिखेंगे और पैसा आ रहा है तो टू करके लिखेंगे। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवलाल का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, आपको देखिएगा स्क्रीन में क्या बोल रहे हैं। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मंथ ऑफ नवंबर 2016 इन वन कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में बनाना है। 1 अप्रैल को क्या बोल रहा है, 1 नवंबर को कैश इन हैंड 12,500, पेड टू हरी इन कैश 600, गुड्स परचेज रुपीज 800, इसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम अमित रुपीज 1960, सेल्स ऑफ गुड्स कैश 800, पेड टू मनीष 590, पेड कार्टेज रुपीज 100 और पेड सैलरी रुपीज 1000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 नवंबर को हमारे पास बैलेंस कितना है कैश का, 12,500 रुपए। तो टू बैलेंस,
बैलेंस बीट है 12,500। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पेड टू हरी इन कैश 4 नवंबर को, 4 नवंबर को, 4 नवंबर को हरी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो बाई हरी कितना अमाउंट है 600। 600 हमारे से पैसा चला गया तो क्रेडिट हो गया। इसके बाद क्या है, गुड्स परचेस 7 को कितना 800, 7 नवंबर को हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो गुड्स परचेस कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। किस लिए, किस रीजन से परचेस किए हमने, तो पैसा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने गुड्स परचेस किया है, तो परचेस 800, 800 का गुड्स हमने परचेस किया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिसीव कैश फ्रॉम अमित, अमित से हमको पैसा मिला है, पैसा मिला है किस डेट को 12 नवंबर को, तो 12 तारीख को हम लोग क्या लिखते हैं टू अमित, अमित से हमको पैसा मिल रहा है तो कैश रिसीव हो रहा है, तो टू अमित। $1960। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज 800, 16 को, 16 को हम क्या कर रहे हैं 800 का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो सामान बेचने से हमको क्या मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहे हैं 16 को। टू सेल्स कितना अमाउंट है 800, ये आ गया 800। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, 20 को पेड टू मनीष, मनीष को हमने कितना दिया 590 रुपए, 590, किस डेट को 20 नवंबर को, 20 नवंबर को, बाय मनीष कितना पेमेंट किया मनीष को हमने 590, 590 रुपीज हमने मनीष को पेड किया, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पेड कार्टेज कितना 25 तारीख को 100 रुपीज, 25 को, ये भी पैसा हमारा खर्च हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या होगा क्रेडिट होगा, बाई कार्टेज कितना है 100 रुपीज। 100 रुपीज ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, पेड सैलरी रुपीज 1000, डेट क्या है 31 को, 31 को पेड सैलरी कर रहे हैं, नवंबर तो 30 का ही होता है, पर इसमें 31 कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 31 ही लिख दे रहे हैं, लेकिन नवंबर 30 दिन का ही होता है, तो बाई सैलरी 1000, ये हमने लिख दिया पूरा पोस्टिंग। बैलेंस हमारा है 12,500, अमित से हमको रिसीव हुआ 1960, हमने गुड सोल्ड किया 800 का, हमने हरी को पेमेंट किया 600, क्रेडिट हो गया, हमने गुड्स परचेस किया पैसा जा रहा है क्रेडिट हो गया, मनीष को पेड किया पैसा जा रहा है क्रेडिट हो गया, कार्टेज पेमेंट किया हमने एक्सपेंसेस है पैसा जा रहा है क्रेडिट हो गया, हमने सैलरी पेड किया पैसा जा रहा है क्रेडिट हो गया। यहाँ पे पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल का बैलेंस निकालेंगे कि टोटल हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और हमारे पास कितना पैसा बच गया। तो डेबिट का टोटल हम लोग करते हैं, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल 12,500, 1960, फिर 800, टोटल कितना आ गया 15,260, 15,260 रुपीज। यहां भी हम लोग यही बैलेंस लिख देंगे, टोटल लिख देंगे 15,260। अब इसका टोटल, इतने का टोटल हम लोग करेंगे, क्या आता है उसको इसमें हम लोग माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है 600 प्लस 800 590
600, 800, 590 प्लस 1100, 3090। कितना आ रहा है टोटल इसका? टोटल 3090। तो अब देखिए डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? डीआर का टोटल 15,260 और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 3090। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। 15,260 में कितना आ गया? 12,170, 12,170 रुपीज। तो ये हमारा आ गया बैलेंस लास्ट मंथ के लास्ट डेट को बाई बैलेंस। सीडी 12,170 रुपए। क्या हुआ? हमारे पास टोटल पैसा कितना आया? हमारे पास पहले से ये पैसा था, अमाउंट था, और ये पैसा आके टोटल हमारे पास पैसा कितना आ गया? 15,260 रुपए। 15,260 में हमने 3,090 रुपए खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा अभी मंथ के लास्ट में? 12,170 रुपए। तो 30 नवंबर को हमारे पास 12,170 रुपए हमारे पास कैश है। तो नेक्स्ट मंथ क्या आएगा? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को हमारे पास कितना पैसा रहेगा? टू बैलेंस, ये हो गया बीडी, ब्रॉट डाउन। सीडी मीन्स कैरी डाउन, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। और वो पैसा हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देंगे 12,170 रुपए। ठीक है ना? और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे पिछले मंथ का नवंबर का क्लोज हो गया, और ये पैसा हमारा 1 दिसंबर को ट्रांसफर होके आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझने के लिए जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं, और जो पैसा जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये सिंपल कैश बुक था, बेसिक क्वेश्चन था। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन बताऊंगा।